बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज जो हम बना रहे हैं वो सरसों का साग। मैंने अच्छी तरह साफ़ किया है, इसे धोना नहीं है। तो इसमें डालेंगे हम साग, पालक का साग, सोए, और इसमें डालेंगे जौ साग। फिर जिस तरह इसका प्रोसीजर होगा मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी साग हमने चढ़ा दिया है, इसमें भी पानी डालेंगे। इसमें पालक का साग डालना है, सोए डालने हैं, उसके बाद इसमें जो साग डालेंगे वो भी फिर आपको बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, अभी तक इसके पकने में बहुत टाइम है। इसमें डालेंगे पालक का साग डालेंगे, फिर दूसरे जो है सोए वगैरह डाल के फिर इसकी तैयारी करनी है। अभी इसने उबलना शुरू कर दिया है और मैंने इसे धोया बिल्कुल नहीं, ये साफ़ सुथरा साग था। अगर इसे चीरने के बाद आप धोएंगे तो ये जो इसके जो पत्ते हैं ये ऐसे रस्सियों की तरह हो जाएंगे। किसी ने कहा था कि इसे धोना नहीं है, पहले धो लें, इसको चीरने से भी पहले धो लें तो बहुत अच्छा रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, साग का रंग बदल गया है, इसका रंग पीला हो गया है। अभी हम इसमें डालेंगे जो जौ साग, पालक का साग, और इसमें है सोए। अभी मैं इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालूंगी, और जो इसमें पानी बच जाएगा, आप सबको पता होगा कि वो ज़रूर उतारा जाता है पानी। वो पानी खारा पानी होता है। अभी मैं इसे करूँगी थोड़ा सा मिक्स क्या करने का आगे, अभी इसे ऐसे कर लेते हैं। ये देखिए, ये उसका रंग कैसा है साग का, और अभी ये गल भी चुका है अच्छी तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी ये हमारा साग जो तैयार नहीं हुआ, मिक्स हो चुका है सारा अच्छी तरह ये गलेगा। फिर इसका पानी निचोड़ लेंगे और फिर इसमें नमक मिर्चें मिला के और देसी घी का लगाएंगे तड़का। रहमान, साग हमारा तैयार हो चुका है, इसका पानी मैंने निकाल दिया था। अभी इसमें थोड़ा सा पानी मौजूद रहना चाहिए ताकि वो बिल्कुल फोका हो जाता है, पानी ना हो तो। इसको मैं अभी करूँगी मिक्स, और इसमें डालेंगे मिर्चें, नमक। इसमें मैं ना डालूँगी लहसुन अदरक, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं डालूँगी। जिस तरह मेरी अम्मी बनाती थी ये उस तरह बनेगा और बहुत मज़े का बनता है। तो इसके बाद अगला जो प्रोसीजर है इसका, वो मैं इसी को डालूँगी लंगड़ी में। फिर उसको पंजाबी क्या लेने आ गए, फिर कुटना है, चंगी तरह कुट के मिक्स करके फिर डिश आउट करता हूँ दसाना। अभी इसमें मैंने मिर्चें डाल दी हैं, और ये मैंने हस्बे जायका नमक डाला है जितना हमें ज़रूरत है नमक की। कुछ लोग तो इसको मैशर से कर लेते हैं, लेकिन वो बहुत ही हो जाता है, बारीक हो जाता है। तो मैं तो ऐसे इस्तेमाल करती हूँ, इस देसी तरीका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हांडी में मैंने सुरख मिर्चें डाल दी हैं। अभी मैं डालने लगी हूँ देसी घी। ये थोड़ा सा इसका तड़का लगेगा, और फिर इसके बाद इसमें डालेंगे हम साग जो का हमने तैयार करके रखा हुआ है। ये मिट्टी की हांडी है, आपको पता है इसमें काफ़ी टाइम लगता है। कुछ भी चीज़ डाल लें, कम से कम 5 मिनट तो लगते हैं कि इसको गर्म होने में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देसी घी डाल दिया इसमें और अभी मैंने मिर्चें भी डाली हैं, इनसे अच्छा जायका हो जाएगा। अभी मैं डालूंगी इसमें साग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तरह मैंने इसे कूट लिया है, लेकिन बिल्कुल इसको मैंने वो बारीक नहीं किया, इसलिए इसका मज़ा नहीं फिर रहता। तो देखिए, इसके लिए मैंने लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल किया, जो कि बेशुमार मेरे पास पड़े हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साग हमारा तैयार हो चुका है। देखिए, बहुत मज़े का बना है, शक्ल से नज़र आ रहा है। इसे हम करेंगे भी डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़बे ये लाए रब्बे को मात को ज़बान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। अल्लाह ताला ने हमारे खाने के लिए बेहतरीन चीज़ें पैदा की हैं, उसका शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीका नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें बमा तर्जमा, उसे फिर समझें। देखें अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या क्या हुक्म दिए हैं कुरान मजीद में, वो एक पूरी हमारी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है उसमें, और दूसरों के काम आए। ये भी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हुक्म दिया है, ये कोई मैं खुद से नहीं कह रही, वैसे भी दूसरों के काम आना चाहिए, और अल्लाह ताला हमें अच्छी तौफीक दे। तो जनाब, ये है हमारी आज की रेसिपी, सरसों का साग। इसमें मैंने पालक, जौ साग और सोए भी डाले हैं। इसके साथ मैंने एक पराठा बना लिया देसी घी का, और साथ में कुछ सलाद है। तो आप भी बनाएं, पकाएं, अपने प्यारों को खिलाएं, सर्दियों के मौसम का मज़ा लूटें। मुझे और मेरे घर वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।